छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन का समय था। उस समय के कर्मकांड, कुरीतियों, आडंबरों के विरुद्ध कुछ नए धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इन्हीं में बौद्ध व जैन धर्म प्रमुख धर्म हुए हैं। आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान थे, जिसे हम महावीर स्वामी, केवलिन अर्थात केवल्य को प्राप्त करने वाला, जिन अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अरहत, योग्य और परम पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब जीवन के सुख दुख जैसे बंधनों से रहित, तीर्थकर अर्थात नियम देने वाला, जिन पर चलकर मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें प्रथम 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी थे, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर भी माना जाता है कि वे एक राजा थे। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था और फिर वे यति बन गए। कुछ पौराणिक परंपराओं में कहा गया है कि भारतवर्ष का नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा है जो ऋषभदेव के पुत्र थे। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। माना जाता है कि ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्याग दिया था। यजुर्वेद में ऋषभदेव तथा अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव का प्रतीक सांड है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। पार्श्वनाथ और महावीर से लगभग यह 250 वर्ष पहले हुए थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए हैं, जिनके पिता अशवसेन काशी के राजा थे और माता वामा कौशल राज्य की पुत्री थी। इनकी पत्नी प्रभावती थी। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले इनका समय माना जाता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी बन गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जैन साहित्य के अनुसार 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम भी कहा जाता है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ। इन्होंने अपने धर्म में नारियों को प्रवेश दिया है और अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा अर्थात 4 आचरण पालन करने को कहा। पहला सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय चोरी न करना और चौथा अपरिग्रह संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञातक क्षत्रियों के प्रधान थे। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान रखा गया था और महावीर का कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से विवाह हुआ, जिससे उन्हें प्रियदर्शना, जिसका एक नाम अनोज्या भी मिलता है, एक पुत्री हुई, जिसका विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से कर दिया गया। वैराग्य की भावना इनके मन में बचपन से ही थी, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तब इनकी उम्र 30 वर्ष थी। महावीर सड़वन में अशोक के वृक्ष के नीचे भिक्षु बने और गृह त्याग के 13 महीने बाद वे नग्न रहने लगे। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। नालंदा में इनकी भेंट मखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई और वह उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की।
12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जरबिग ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया और इनका प्रथम शिष्य इनका जमाता जमाली बना। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा थे वो इनके शिष्य बने और चंपा नरेश दधिवाहन भी इनके शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई। जैन धर्म को संरक्षण देने में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंडप्रद्योत जैसे शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिंबिसार और अजातशत्रु ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया। हर तीर्थकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे ऋषभ देव का सांड है, ऐसे ही अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के प्रति समर्पित थे। एक बार मगध में 12 वर्ष का काल पड़ गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए और वहीं उन्होंने संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म में संलेखना पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपवास के द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं। मौर्य वंश में ही जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया, उसी प्रकार अशोक के पुत्र संपर्ति ने जैन धर्म के लिए कार्य किया। संपर्ति को सुहस्तिन नामक आचार्य ने जैन धर्म में दीक्षित किया। इसके जैन धर्म में दीक्षित होने का उल्लेख परिशिष्ट पर्व जो जैन ग्रंथ है उसमें मिलता है। संपर्ति श्वेतांबर मतावलंबी था और संपर्ति ने कुमारी पर्वत पर जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया। ऐसा ही एक राजा कलिंग का हुआ जिसका नाम खारवेल है। इनके एक हाथी गुफा अभिलेख में बताया गया है कि महापदम नंद जो नंद वंश के शासक थे, वे जिन की प्रतिमा कलिंग से मगध ले गए थे, लेकिन खारवेल ने वह प्रतिमा वापस कलिंग लेकर आए। 5वीं से 12वीं सदी में दक्षिण भारत में गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट और चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष ने एक कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की जो स्वयं एक जैन थे। इस पुस्तक को कन्नड़ की प्रथम गद्य पुस्तक माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाएं बनाई, जिसमें गुफा नंबर 32 और 33 जैन धर्म से संबंधित है और इन गुफाओं को इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा भी कहते हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने ही संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल के अंडर में हेमचंद्र नामक एक महान विद्वान हुए हैं। उन्होंने अपभ्रंश भाषा को व्याकरणबद्ध किया। राजस्थान के आबू पहाड़ पर भीम प्रथम के मंत्री विमल ने संगमरमर से दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, जो आज आधुनिक काल में जैनियों के लिए एक प्रमुख स्थान है। इसे विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। जैन धर्म को बौद्ध धर्म से ज्यादा संरक्षण मिला शासकों का, इसी कारण आज भी वणिक वर्ग में जैन धर्म ज्यादा फैला हुआ है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम भोज कुशीनगर में किया। हस्तिपाल के यहाँ सुवर्ण वालुका नदी के किनारे पावापुरी में महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म ने भारत को क्या दिया, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनका साहित्य, उनकी संगीतियां, सभाएं और उनके संप्रदायों के उप संप्रदाय तथा उनकी कला शैली के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।